बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 का न्यूमेरिकल 6.5 जिसमें लिखा हुआ है ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द स्लोप। एक स्लोप की टॉप पे जाने के लिए 6 मीटर हाइट, जिसकी हाइट 6 मीटर है, फ्रॉम इट्स बॉटम नीचे से a cyclist has a speed 1.5 ms-1। एक साइक्लिस्ट की स्पीड 1.5 ms-1 है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। साइक्लिस्ट की काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। द मास ऑफ साइक्लिस्ट एंड हिज बाइसाइकिल इज 40 kg। जो साइकिल और साइक्लिस्ट का वेट है, मास है, वो हमारे पास 40 kg है। तो इन मास को लेते हुए, स्पीड को लेते हुए, हाइट को लेते हुए आपने उस साइक्लिस्ट की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को मालूम करना है। तो गिवन डाटा में हम लिखेंगे हाइट h इज इक्वल टू 6 मीटर और क्या स्पीड उसकी साइक्लिस्ट की 1.5 ms-1 और मास हमारे पास साइकिल और साइक्लिस्ट का मास दोनों का मिलाकर 40 kg है। तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। आप देखिए दोनों के फार्मूले हमने भी सीखे हैं। तो आप लिखेंगे वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2 मास कितना हमारे पास 40 है और v कितना है 1.5 है, इसका स्क्वायर है। तो 2 1 2 और 4 20 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 2.25 होगा। अब इसमें पॉइंट को खत्म करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 45 जूल। इतनी इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। ऐसे ही स्टूडेंट देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। आल्सो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 भी आएगा। मास हमारे पास 40 दिया हुआ है, g की वैल्यू हमारे पास गिवन डाटा में लिखेंगे ये 10 होती है, ms-2 तो 10 लिखेंगे और हाइट 6 है तो आप 6 * 2400 जूल, ये इसमें इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 40 × 10 × 6 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2400 जूल इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी 45 जूल होगी। इसी के साथ 6.6 न्यूमेरिकल है अ मोटर बोट मूव एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 ms-1। एक मोटर बोट है यानी कश्ती है जिसमें मोटर लगी हुई है, वो कांस्टेंट स्पीड से स्टेडी स्पीड से 4 ms-1 से मूव कर रही है। वाटर रेजिस्टेंस एक्ट ऑन इट इज 4000 न्यूटन। वाटर की रेजिस्टेंस जो है वो 4000 है। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। तो हमने बोट के इंजन की पावर को कैलकुलेट करना है। तो गिवन डाटा में हम लिखेंगे स्पीड उसकी है हमारे पास, बोट स्पीड ऑफ मोटर बोट जो है वो भी 4 ms-1 है और जो वाटर रेजिस्टेंस है वो दरअसल वाटर की फोर्स होगी जो बोट के ऊपर लगती है। तो फोर्स कितनी है 4000 न्यूटन। तो टू फाइंड लिखना है पावर ऑफ इंजन, इट मीन पावर हमने फाइंड करनी है। तो आपने पीछे टॉपिक में पढ़ा था फार्मूला वी नो दैट लिखेंगे P = F ओवर हमारे पास W/T ऐसे। तो W हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो Fs के इक्वल होता है हमारे पास। तो F × S/T। तो हमारे पास V और F है तो हमने F और V में फार्मूले को चेंज करना है, बनाना है। तो S/T दरअसल ये V के इक्वल होता है तो हम इसकी जगह पे पुट करेंगे F × V। तो ये दो क्वांटिटी हैं, दोनों में वैल्यू हम पुट करेंगे तो आपके पास पावर ऑफ इंजन आएगी 4000 × 4 4 4 16,000। अब उसने आंसर कितना पावर का यूनिट होता है वाट, तो उसने किलोवाट से लिखा हुआ है। हम 16 × 1000 वाट और इसको लिख सकते हैं 16 × 10³ वाट और प्रीफिक्स से यूज करेंगे हम ये केवी 16 किलोवाट। ये पावर होगी उस इंजन की जो के वाट के अंदर लगा हुआ है। ऐसे ही नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6.7 अ मैन पुल अ ब्लॉक विद द फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकंड। एक आदमी है ब्लॉक को पुल कर रहा है, 300 न्यूटन की फोर्स लगाता है, 50 मीटर तक वो उसको देता है और 60 सेकंड में उसको 50 मीटर तक लेके जाता है। तो इट मीन गिवन डाटा लिखेंगे फोर्स को
ब्लॉक को पुल करने के लिए उसने कितनी पावर यूज की है वो आपने मालूम करनी है। अब ये हमारे पास गिवन डाटा है, इसको लेते हुए आपने पावर ऑफ मैन मालूम करनी है। तो आप माइंड में लिखेंगे पावर, वी नो दैट पावर होगी दरअसल वर्क ओवर टी, और ये हमारे पास W वर्क होता है Fs के इक्वल होता है, और F मल्टीप्लाई S ओवर T। अब उसने जो कैलकुलेट किया है हमारे पास 6.7 थ्रू 50 मीटर डिस्टेंस, 50 मीटर तक है, ये हाइट नहीं है, डिस्टेंस है, आप डिस्टेंस लिखेंगे। इट मीन अगर ऊपर को मूव करता, ब्लॉक को ऊपर की तरफ धकेलता या ऊपर की तरफ इसको फेंकता, तो तब हमने इसकी हाइट लेनी थी। ये ऐसे हमारे पास 50 मीटर, तो आपने हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई है, F भी आ गया, T भी आ गई, S भी आ गई। तो अब F की वैल्यू कितनी है 300, S की वैल्यू हमारे पास 50 और T की वैल्यू 60। अब ये 0 से 0 कैंसिल, 6 5 30 0 साथ लगेगा, और 50 मल्टीप्लाई 5, ये पावर होगी इतने वॉट। यही हमारे पास आंसर है। ये तीन न्यूमेरिकल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनको आपने अच्छी तरह